125 करोड़ जनता के लिए मोदी बम्पर दिवाली गिफ्ट लेकर आए हैं। दिवाली पर महंगाई बम फुस हो गया है, सस्ते दिनों की फुलझड़ियां छूट रही हैं। अब आलू रुलाएगा न प्याज और न ही टमाटर करेगा परेशान। महंगाई के राक्षस को मोदी ने जला डाला है। सरकार का दावा है कि महंगाई अब रॉकेट की रफ्तार से जाएगी। दिवाली पर सबके घर में खुशियां आएंगी, दियों की चमक में सपने चमकेंगे, रोजमर्रा की चीजों के दाम तेजी से उतरेंगे। मोदी की लहर में बीजेपी जीत की दिवाली मना रही है। मिठाई, पटाखे, आतिशबाजी, जश्न के साथ खुशियों की घड़ी आई है। लेकिन दिवाली का तोहफा नरेंद्र मोदी ने देश की 125 करोड़ जनता को भी दिया है। महंगाई का बम फुस हुआ है, सस्ते दिनों की फुलझड़ियां छूट रही हैं, खुशियों के दियों में आम आदमी के सपने चमक रहे हैं। महंगाई से निजात जनता को मोदी से दिवाली के उपहार में मिली है। दिवाली पर मोदी का बम्पर गिफ्ट। मोदी ने दिया जनता को सस्ते दिन का तोहफा। महंगाई से निजात दिवाली की खुशियों के साथ। जिस महंगाई से त्राहिमाम देश में मचा हुआ था, जिस महंगाई से जनता त्रस्त हो रही थी, जेब जल रही थी, महंगाई की मार से जनता हाय हाय कर रही थी। सब्जियों से लेकर जरूरत के हर सामान तक, पेट्रोल पंप से लेकर बाजार तक, सफर से लेकर घर बनाने तक, जनता कदम कदम पर लुट रही थी। अब काबू में महंगाई के आंकड़े आए हैं, काबू में डीजल के दाम आए हैं, खाने पीने की चीजों में गिरावट से लेकर ब्याज का बोझ भी घटने के आसार हैं। यही तो प्रधानमंत्री मोदी का दिवाली पर बम्पर गिफ्ट है। त्योहार से ठीक पहले अगर तोहफे मिले तो इससे त्योहार का मजा दुगना हो जाता है। ऐसा ही कुछ मोदी सरकार भी कर रही है, जो इन दिनों कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो आम आदमी के लिए तोहफे से कम नहीं है। अब सब्जी सस्ती होगी, दालें सस्ती होंगी, खाद्य तेल सस्ता होगा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर सीमेंट, सरिया और यात्री किराए से लेकर माल भाड़े तक जरूरत का हर सामान सस्ता होगा। अब महंगाई का भी खात्मा होगा, इस बात का विश्वास रखिए। महंगाई कंट्रोल में आई है, होलसेल इंडेक्स घटा है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम घट रहे हैं। अब ना आलू रुलाएगा, ना प्याज, टमाटर भी ना होगा आउट ऑफ कंट्रोल। हम आपको दिखाएंगे कि ये महंगाई आखिर कम कैसे होगी, आखिर इसकी असली वजह क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया है कि महंगाई को अपने काबू में कर लिया है। पिछले कई सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मोदी सरकार ने सस्ते दिनों का ऐलान किया है। दिवाली पर घर घर खुशियों के दीप मोदी जलाना चाहते हैं। डीजल के दाम से लेकर पेट्रोल की कीमतों तक, थोक महंगाई दर से लेकर खुदरा महंगाई दर भी घटाई है। इस तरह से मोदी ने महंगाई दिवाली के रॉकेट की तरह उड़ाई है। अब न जेब कटेगी, न घर का बजट बिगड़ेगा। महंगाई का बम इस दिवाली पर फुस होगा। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। महंगाई कम होने के पीछे एक तरफ है किस्मत, दूसरी तरफ सरकार की नीति। किस्मत ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें नीचे का रुख कर रही हैं, और सरकार की नीति ये कि पुराने तौर पर जिस तरीके से डीरेगुलेशन किया जाता था उसे सरकार ने छोड़ा। अब जो हमारे सामने है वो है सस्ते दिनों की सुगबुगाहट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे दिवाली से ठीक पहले सारे पटाखे एक साथ फोड़ दिए हैं। जी हां, डीजल के दाम धड़ाम से गिरा दिए हैं, तो डीजल की कीमत को सरकारी नियंत्रण से बाहर कर दिया है।
पेट्रोल तो पहले ही 1 रुपए प्रति लीटर गिर चुका था, लेकिन दिवाली से ठीक पहले डीजल की कीमतों में गिरावट जनता के लिए मोदी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। पिछले 5 साल में डीजल को जब देश की जनता ने गिरते देखा, यकीनन किसानों की पांछें खिल गईं, ट्रक ऑपरेटरों की दिवाली हो गई और सबसे बड़ा झटका लगा महंगाई को, वो भी एक तरफा नहीं बल्कि चौतरफा। डीजल 3 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर सस्ता। डीजल सस्ता तो जरूरत का हर सामान सस्ता। माल ढुलाई सस्ती तो महंगाई कम होगी। महंगाई महंगाई बहुत हो गई महंगाई। ये सुन सुनकर नरेंद्र मोदी के दिमाग की नसें भी हिल गई होंगी। फिर मोदी सरकार ने एक ही झटके में ऐसा फैसला किया कि न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। जी हाँ, सीधे डीजल को 3 रुपए 37 पैसे सस्ता कर दिया। डीजल के दाम घटे नहीं कि महंगाई खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। महंगाई के जिस मकर जाल में जनता फंसी हुई है, बचाओ बचाओ पुकार रही है, मोदी ने सस्ता डीजल डालकर महंगाई के उस राक्षस को जला डाला। हमें तरफ लेके जा रहा है कि महंगाई जो है अब 3% से नीचे आ गया। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका इन्फ्लेशन जो है वो 3% से नीचे है, जो एक बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। इसका असर सीधे तौर पे जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, जो हमारा भारत का एक स्टेज है इन द ग्लोबल इकॉनमी, वो इम्प्रूव होता है कि हमारा जो इकॉनमी है वो इन्फ्लेशनरी नहीं है। मोदी की कैबिनेट में फैसला हुआ। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिवाली से पहले ये खुशखबरी देश की 125 करोड़ जनता को सुना दी। डीजल के दाम घटने का मतलब है कि इसका दूरगामी असर। डीजल सस्ता होने से माल ढुलाई सस्ती होगी और माल ढुलाई सस्ती होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक ही काबू में आ जाएगी। सरकार ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो डीजल सस्ता कर दिया, दूसरा डीजल को पेट्रोल की तरह बाजार के हवाले कर दिया। जनता की दिवाली हो गई और सरकार का मुनाफा बढ़ गया, क्योंकि सरकार डीजल पर सब्सिडी देती है जो अब नहीं देगी। अब जानकार मान रहे हैं कि जनता के सस्ते दिन आने वाले हैं। एक्चुअली बल्क कमोडिटीज जो बोल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, माइनिंग कमोडिटीज है, माइनिंग आउटपुट है, और ये प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग वगैरह इंडस्ट्रीज होगा, ऐसा इंडस्ट्रीज पे इसका महत्वपूर्ण इम्पैक्ट होने वाला है। और हमारे मुताबिक आने वाले दिनों में उसका इंडस्ट्रियल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 15 to 20% घट जाएगी। डीजल सस्ता हुआ तो सब्जियां सस्ती होंगी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ता होगा। आने जाने का सफर सस्ता होगा तो दाल, चावल, गेहूं, चना, खाद्य तेल, सभी चीजों पर डीजल के दाम घटने का फर्क पड़ेगा। वहीं रोजमर्रा की जरूरतों का हर सामान सस्ता होगा। यानी अब महंगाई डायन बनकर नहीं खाएगी। जनता महंगाई से त्रस्त नहीं होगी। खुशियों की दिवाली पर मोदी का ये बम्पर गिफ्ट महंगाई से राहत लेकर आया है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक। आसमान छूते महंगाई के आंकड़ों को मोदी ने जकड़ लिया है और उनका रुख नीचे की तरफ मोड़ दिया है। अब खुदरा हो या थोक महंगाई दर या फिर खाद्य महंगाई दर, सब अपने अपने निचले स्तर पर चल रही है। मोदी सरकार जानती है कि जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। मोदी को सत्ता संभाले 5 महीने हुए हैं और सरकार ने महंगाई के आंकड़ों को नीचा दिखा दिया। आंकड़ों का ग्राफ सही दिशा में चल पड़ा। पहले थोक महंगाई दर ने गोता मारा, फिर आंकड़ों की सुधरी चाल में खुदरा महंगाई भी चल पड़ी। दिवाली के मौके पर महंगाई को मोदी सरकार ने चित कर डाला। खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई तो सितंबर के आंकड़े 1.5% गिरकर 6.46% पर आ गए, जबकि अगस्त महीने में रिटेल महंगाई दर 7.8% पर थी, तो खाद्य महंगाई दर 9.35% से घटकर 7.69% हो गई। खाद्य महंगाई दर ने 33 महीने के न्यूनतम स्तर का रिकॉर्ड बनाया, जबकि खुदरा महंगाई दर भी घटकर 2.38% रह गई, जो 5 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर दर्ज हुई। थोक महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर, खाद्य महंगाई दर, सरकार ने महंगाई के सारे आंकड़ों का ग्राफ
नीचे की तरफ मोड़ दिया। अब जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जब उसकी जेब से दाम कम निकलेंगे और झोले में सामान ज्यादा होगा। आज तक ब्यूरो। महंगाई के आंसू आलू रुला रहा है, लेकिन इसका इलाज भी मोदी सरकार ने ढूंढ लिया है। देश में आलू महंगा है तो अब पाकिस्तान से सस्ता आलू लाने की तैयारी हो रही है। दिवाली से पहले आलू ने लोगों का जायका बिगाड़ने की कसम खा ली थी। आलू ग्राहकों को मुंह चिढ़ा रहा था। दिल्ली के खुदरा बाजार में इसका भाव 37 से 40 रुपए तक हो गया था, जो 2 महीने पहले के मुकाबले लगभग 10 रुपए महंगा था। लेकिन अब आलू सस्ता होने जा रहा है। मोदी सरकार ने इसका भाव चढ़ने न देने का उपाय खोज निकाला है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने नेफेड और SFAC को आलू आयात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये दोनों एजेंसियां इस बाबत नवंबर के पहले हफ्ते तक टेंडर निकालेंगी। सरकार यूरोप और पाकिस्तान से आलू आयात करेगी। हालांकि कितनी मात्रा में आलू आयात किया जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन जनवरी में नई फसल के आने तक मोदी सरकार आलू की त्योरियां चढ़ने नहीं देना चाहती। महंगाई की मार से परेशान जनता को दिवाली गिफ्ट देना चाहती है, ताकि लोग राहत की सांस ले सके और विरोधी सरकार पर आलोचनाओं के तीर छोड़ने में नाकाम हो जाए। वैसे सरकार आम जनता को ये राहत पहले भी दे सकती थी, क्योंकि आयात किया गया आलू जब तक भारत पहुंचेगा तब तक देश में आलू की नई फसल बाजार में आ जाएगी। तो क्या सरकार सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रही है? आज तक ब्यूरो। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।